Hello student, welcome to Alex EduHub. Today we will do some numericals on calculation to find the normalization factor. तो normalization factor फाइंड करेंगे। कल हमने normalization factor के बारे में पढ़ा था, probability पढ़ी थी। तो आज हम normalization factor और probability के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ फार्मूले लिखा देता हूँ पहले, तो उन फार्मूलों को आप यहाँ पे नोट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, ये देख लेना। फार्मूला नंबर 1 है इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट इवन फंक्शन इंटू डी एक्स, इवन फंक्शन इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 टू इनफाइनाइट और एफ ऑफ फंक्शन इंटू डी एक्स अगर इवन फंक्शन है। दूसरा केस ये है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट और ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन इंटू डी एक्स, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। ठीक है, अब इवन फंक्शन कौन सा होगा, इवन फंक्शन मैं बता देता हूँ आपको एक नोट लगा के। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा आता है, इवन फंक्शन आ गया, ऑड फंक्शन आ, इसके बाद आता है हमारा गामा फंक्शन। ठीक है, गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन के लिए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। गामा फंक्शन के लिए होता है 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट हमेशा 0 टू इनफाइनाइट होगी तभी वैलिड होगा। x टू दी पावर m e टू दी पावर माइनस अल्फा x टू दी पावर n। ठीक है, x टू दी पावर m e टू दी पावर माइनस अल्फा x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1/n इंटू m प्लस 1/n ओवर अल्फा की पावर m प्लस 1/n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर कोई फंक्शन f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है तो वो कौन सा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो इसको अपन बोलते हैं ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का मैंने बताया था, अगर जीरो से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये आप क्वेश्चन नोट कर लेना। इसमें एक स्पेशल केस और भी है, ठीक है, यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं इस गामा फंक्शन में यहाँ देखते हैं, अगर रूट एन तो गामा एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी होती है, एन। ठीक है, इंटू गामा एन। अगर कब है ये, जब अपना एन क्या है, हाफ इंटीजर। ठीक है, एन अगर हाफ इंटीजर है तो दूसरा केस इंटीजर हो तो। ठीक है, तो इसमें एन अगर एन प्लस 1 तो इसका हो जाएगा एन गामा एन, और गामा की वैल्यू कितनी होती है वो अब देख लेंगे कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहली बात है 1/√2 अगर हमारा आ जाता है 1/2 तो इसकी वैल्यू है रूट ऑफ पाई। ठीक है, गामा 1/2 की वैल्यू है रूट पाई। और अगर हमारा ये इंटीजर आ जाता है, n प्लस 1 क्या है हमारा इंटीजर, तो ये अपना हो जाता है n फैक्टोरियल। कब, अगर हमारा n क्या है, n इज इंटीजर। ठीक है, तो ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए होगा अलग से, क्योंकि गामा, तो ये सारा यहाँ से यहाँ तक गामा का है। ठीक है, ये सारा गामा का पार्ट है। ओके, ये सब आप कर लेना। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं कि अपन कैसे कैसे किस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो हमें नॉर्मलाइजेशन फैक्टर फाइंड करना होता है, प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको बताया था। तो ये 3 फॉर्मूले काम आएंगे जिनको आपको कंफर्म करना है, मतलब करना है। ठीक है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। तो आते हैं, चलो एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया है कि जाई ऑफ x इज इक्वल्स टू c 3x² माइनस 1/2 इंटू ई टू दी पावर माइनस अल्फा x²। ठीक है, अब हमें क्या ये दिया हुआ है। इसके बाद मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप देख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से भी प्रैक्टिस करना, आपके लिए कुछ पहले लिख देता हूँ मैं। और ये है हमारा माइनस इनफाइनाइट से 0 में इसकी रेंज लिख देता हूँ, ये होता है -x0। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं आपको, बीटा x ई टू दी पावर माइनस अल्फा x²। ठीक है, और इसमें हमारा माइनस इनफाइनाइट से x होता है वो
प्लस इनफाइनाइट के बीच होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है, ये मैंने लिख ही दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है हमें ये जाई है। ठीक है, जाई इक्वल्स टू डी 5x³/2 माइनस 3x/2 इंटू e⁻⁻ ऑफ अल्फा x⁴n इंटू, ठीक है, वो निकालना आप। ये होता है 0x=0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, वो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है। इसके बाद एक क्वेश्चन है 4 जाई ऑफ इक्वल्स टू हमारा है a e⁻⁻α x² और इसकी लिमिट है कितनी, माइनस इनफाइनाइट से x इक्वल्स टू प्लस इनफाइनाइट। तो ये 4 क्वेश्चन लिखे, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 को लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। हमारे पास जाई है a e⁻⁻α x²। ठीक है, इसके बाद dx, सर ये है। ठीक है, अब अपन क्या करना है, हमें इसका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जाई स्टार साई इंटू डी करना है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट a², क्योंकि अगर इसका रियल वेव फंक्शन है उसका क्या है, कॉन्जुगेट वही हो जाता है a² e⁻⁻2α x² इंटू dx। ठीक है, अब देखो ये अपना क्या है, यहाँ पे इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर x का माइनस एक्स रखे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हो जाएगा 2 0 टू इनफाइनाइट। देखो आपको इवन नोड और ये गामा तीनों की वैल्यू पता होगी, अच्छे से आते हैं, तभी यहाँ पे सब कर पाओगे। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 2a²। ठीक है, 2a²। अब यहाँ x की पावर अगर मैं 0 रख दूँ तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x की पावर 0 e⁻⁻2α x² इंटू dx। ठीक है, और इसको हमें 1 के बराबर भी रखना होता है। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले कर देता हूँ रफ, और आप देख लेना आपसे एक बार खुद से नोट करके। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लाके देखते हैं। ठीक है, अब हमारा ये हो गया, तो हमारा हो गया 2a² 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, x की पावर 0 e⁻⁻2α x⁴n इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा x⁻ मैंने m माना था, m कितना है 0, n कितना है 2 और एक अल्फा कितना है -2α। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो कि हमारे पास ऐसा है, और ये सब 1 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 2a² 1/n। 1/n का मतलब होता है 1/2 √m+1 इंटू n। n कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0 + 1, n कितना है 2 अपॉन अल्फा मतलब -2α। तो 2α ही आएगा, माइनस ऑफ अल्फा होता है। तो 2α की पावर कितना है m+1/n, जो यहाँ पे हो यहीं पे, तो 0 + 1 / 2 = 1। देखो इस 2 से इस 2 कट गया, तो ये कितना बचा a²। ये कितना बचा गामा 1/2 इक्वल्स टू 1, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2α की पावर 1/2। ये मैंने वैल्यू बताई थी आपको, कितनी होती है पाई, a² इंटू √π। ठीक है, इक्वल्स टू √2α। अब इसको यहाँ पे करते हैं तो ये अपना a² आ जाएगा। ये अपना कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू a² √π/2, इसकी वैल्यू रूट ये 2α हो गया। ओके, तो आप यहाँ पे कर देना इसको 2α/π। अब इसकी होल पावर तो कितनी थी 1/2 तो थी, और यहाँ पर हो जाएगी तो 1/4 हो जाएगा। तो हमारे पास
जो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा ये 2 अल्फा अपॉन पाई की पावर 1/4। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी ध्यान से देखना, इसके बाद 2 या 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करना। ठीक है, तो इसमें हमें दिया होता है जाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बीटा एक्स ई टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, क्योंकि वी नो दैट 0 टू इसमें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिमिट दी हुई थी हमें। ठीक है, तब इसका कितना करना होगा, साई स्टार जाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हमने वही किया, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट बीटा स्क्वायर, क्योंकि अगर हमारा रियल वेव फंक्शन का अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो वही हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, और ये क्या है, अपना इवन फंक्शन है, तो ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर 0 टू इनफाइनाइट। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखो, अगर ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, इवन फंक्शन है, तो अपन को 2 0 टू इनफाइनाइट इंटू डी एक्स का फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पे देखो बीटा, तो बीटा स्क्वायर में बाहर निकाल दिया ऑलरेडी। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। अभी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई दिस फंक्शन इज आवर इवन वेव फंक्शन। सो नाउ इंटीग्रेटिंग इट एंड कीप इट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको 0, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि हमारा अल्फा क्या, एम क्या होता है, एक्स टू दी पावर एम, तो 2 है, एन हमारा 2 है, अल्फा हमारा 2 अल्फा है प्लस का। ओके, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 बीटा स्क्वायर 1 अपॉन एन का मतलब 1/2 गामा एम प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ओवर 2 अल्फा की पावर हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस 2 से इस 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हमारा बचेगा बीटा स्क्वायर और 3/2 ओवर 2 अल्फा की पावर 3/2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था, आप देखो यहाँ पे नोट करना सारे बच्चे, कि मैंने बताया था एन का हो जाता है, अगर गामा एन है तो इसको अपन कितना लिखेंगे, एन प्लस 1, और ये अपना अपना एन प्लस 1 है ना, तो इसको अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे अपन एन गामा एन। ठीक है, इसको अपन इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये हमारा यहाँ पे आ गया, तो इसको अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, ये हो गया बीटा स्क्वायर 1 प्लस 1/2। ठीक है, ओवर इंटू ये, तो इसको ले लेते हैं 2 अल्फा की पावर कितना हो गया 3/2। ओके, अब ये हमारा यहाँ तक आ गया, इसको अपन ऊपर रफ कर देते हैं, ऊपर वाले को। तो अपना आ गया बीटा स्क्वायर 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 2 अल्फा की पावर 3/2। तो मैंने इसका n प्लस 1 का क्या बताया था, बीटा स्क्वायर n 1/2 और गामा 1/2 इक्वल्स टू 2 अल्फा की पावर 3/2। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैंने बताया था कि गामा 1/2 की वैल्यू रूट पाई हो जाएगी, आप सारे बच्चे ध्यान रखना। तो ये बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू रूट पाई इज इक्वल्स टू 2 अल्फा की पावर 3/2। ओके, अब यहाँ पे अपन बीटा स्क्वायर देखें, तो बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 अल्फा की पावर 3/2 ओवर रूट पाई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे और भी अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो बीटा हमारा हो जाएगा
इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। 2 इंटू 2 अल्फा की पावर 3/2 ओवर रूट पाई, ओवर रूट पाई की होल पावर 1/, ठीक है। ये तो हमारा ये आ जाएगा दिए गए वेव फंक्शन के जो ऊपर वेव फंक्शन दिया उसके लिए हमारे क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो आपको कुछ नहीं करना, दिए गए रेंज में उसका इंटीग्रेशन करके जाई स्टार जाई करके उसको 1 के बराबर रखना होगा। तो वहीं से अपन को क्या मिल जाएगा, अपना नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इन द रेंज, ये हमें दिया हुआ है x = 0 to a/2 फॉर द वेव फंक्शन हमें कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है कि जाई ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओवर एच कट, ठीक है, इंटू पी एक्स माइनस ए टी, ठीक है। ये हमारा कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है और हमें जो बोला हुआ है कि x हमारा 0 to ay, ये अपना वेव फंक्शन a में है और प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ से यहाँ तक फाइंड करनी, ठीक है। ये वेव फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है वैलिड और ये हमारी प्रोबेबिलिटी इस 0 to a/2 के बीच में फाइंड करनी है, ठीक है। इस चीज़ का आप जरूर से जरूर ध्यान रखना कि हमें वेव फंक्शन की रेंज क्या दी हुई है और प्रोबेबिलिटी हमें कहाँ से कहाँ तक की पूछ रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसको सॉल्यूशन करता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना होगा क्या हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, तो हम बोलते हैं नहीं, क्योंकि हमारा ये ए कांस्टेंट दिया हुआ, तो पहले हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमारे पास जाई स्टार क्या हो जाएगा, जाई स्टार हमारे पास हो जाएगा ए एक्सपोनेंशियल, अब देखो माइनस आयोटा का प्लस आयोटा ओवर एच कट इंटू पी एक्स माइनस ई टी, ठीक है, ये हो जाएगा और हमारा ये हो जाएगा। अब देखते हैं हमें क्या करना है, 0 से अब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जैसा कुछ नहीं लेना, क्योंकि हमें रेंज दी हुई है कि हमारा वेव फंक्शन 0 से x = 0 से a के बीच में है, तो हमें रेंज भी 0 से a के बीच की ही लेनी है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a²। अब देखो माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ठीक है, तो आप एक ध्यान रखना e⁻ माइनस आयोटा ले लें, ठीक है, और बाकी तो सारा मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है, और e⁻ प्लस आयोटा ले लें। तो ये क्या होती है, ऐसे अगर मल्टीप्लाई होते पावर जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाता है e⁻ माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये कितना हो जाता है 0, ठीक है। और e⁻0 कितना होता है 1। जैसे मैंने आपको और देखा e⁻2 इंटू e⁻3, तो e⁻6 नहीं होगा, ये होगा e⁻2 + 3 = e⁻5। दैट्स वाई यहाँ पे e⁻ माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 1 इंटू dx = 1। a² को मैंने बाहर निकाल लिया, मेरा 0 से a dx = 1। तो हम यहाँ पे देखते हैं a² और ये हो जाता है मेरा dx का x 0 से a और 1, तो ये मेरा हो जाता है a² = 1। तो यहाँ पे मेरा a हो गया कितना 1/√a, क्या हो गया मेरा a हो गया। तो ये मेरा अभी क्या निकला है, मेरे पास आया मेरा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो अब हम इस फंक्शन की प्रोबेबिलिटी तभी फाइंड कर सकते हैं तब हमारा फंक्शन वेव फंक्शन क्या हो, नॉर्मलाइज हो, ठीक है। तो अब हमारा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। तो हमारा जाई हो जाएगा a 1/√a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओवर एच कट इंटू पी एक्स माइनस ई टी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हो गया, ये मेरा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हो गया। अब हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन टोटल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, स्पेस नहीं मेरे पास, आप नोट कर लेना साथ ही साथ। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करना है, हमें वेव फंक्शन दिया हुआ है
1/√a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओवर एच कट, समझ ले कोष्टक में लिख लेना, इंटू पी एक्स माइनस ई टी। ठीक है, ये है। तो अब हमारे पास वही है कि हमें जाई स्टार फाइंड करना होगा। तो हमारे पास हो जाएगा 1/√a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा का प्लस आयोटा पी एक्स माइनस ई टी, एनर्जी है ये, p4 मोमेंटम है, x4 पोजीशन है, t4 टाइम है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें प्रोबेबिलिटी कहाँ से फाइंड करनी है? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 0 to a/4। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 to a/2 के लिए। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? वही करते हैं, ऑल स्पेस सिंस। ठीक है, जाई स्टार जाई इंटू डी एक्स, ये करते हैं। अब हमारे यहाँ पे कितना है? 0 to a/2 दिया हुआ है। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ देखो, जाई स्टार जाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/a और e की पावर, मैंने वो बताया आपको फिर से, e की पावर 0 इंटू डी एक्स। तो ये अपना यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/√a 1/√a तो 1/a आ जाएगा। तो a/2 1/a इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 1/a मैंने बाहर निकाल लिया। तो इसके बाद मेरा हो जाएगा x 0 से a/2 1/a, तो a/2 माइनस 0, तो इधर बाहर आके आ जाएगा ये 1/a और a/2, इसे a कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया मेरा? 1/2। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल फ्रॉम 0 to a/2 इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब 50% प्रोबेबिलिटी है कि भाई 0 से, पूरा वेव फंक्शन तो मेरा कहाँ है? मेरा पूरा वेव फंक्शन है यहाँ पे देखो, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a तक है, लेकिन उसने पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक। तो मैं आधी रेंज में देखूँ तो मतलब यहाँ तक कितनी 50% प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल पाया जाएगा, बाकी 50% प्रोबेबिलिटी इधर है। ठीक है, और जबकि 0 से a के बीच में 100% प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ आए हैं तो पार्टिकल यहीं पे पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तुम्हें, हमें एक वेव फंक्शन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ जाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a साइन पाई एक्स ओवर a, ठीक है, इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी, और ये हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0 से a तक के बीच में। ठीक है, इफ ये हमें दिया है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन द, कौन सी रेंज में? हमें फाइंड करनी है a/4 से x इक्वल्स टू 3a/4 तक। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। हमें इस रेंज में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर हम इस रेंज में प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है। तो मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ, सबसे पहले मेरे को वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होगा। ठीक है, तो इसका मैंने बताया था आपको, ये हो जाएगा 0 से a, और ये देखो माइनस आइटा प्लस आइटा ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना a² और साइन पाई एक्स ओवर a इंटू डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1। और ये मैंने आपको कल ही करवाया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका अपन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स ओवर 2, तो a²/2। ठीक है, तो आप कर लोगे, यहाँ से a/पाई आ जाएगा। तो यहाँ से इसका जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकल के आएगा हो जाएगा √2/a। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आता तो वो लास्ट क्लास जरूर से देखना, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकलवा चुका हूँ। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे जो वेव फंक्शन आ जाएगा, जो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ जाएगा, वो हो जाएगा √2/a साइन पाई एक्स ओवर a इंटू मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी। अगर e को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल 1, अगर e की पावर हमें 1 है तो इसको एक्सपोनेंशियल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया क्या, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन आ गया। ओके, अब क्या करना है, अब हमें इसका जाई स्टार निकालना है। तो इसका हो जाएगा √2/a
साइन रियल वेव फंक्शन का वही रहता है, एक्सपोनेंशियल माइनस आइटा का प्लस आइटा ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से नोट करते चलना। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी के लिए मेरे पास फार्मूला होता है P इक्वल्स टू ऑल स्पेस या जहाँ से जहाँ तक दिया हुआ हो साई स्टार साई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे क्या दिया है, मेरे को A/4 से x इक्वल्स टू 3A/4 तक फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं लिमिट लगा दूंगा यहाँ पे A/4 टू 3A/4। तो √2/a का क्या हो जाएगा, 2/a। ठीक है, ये अपना हो जाएगा 2/a इंटू साइन स्क्वायर पाई x ओवर a इंटू डी एक्स, क्योंकि e⁻- आइटा प्लस आइटा 0 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अपन यहाँ पे इसको करते हैं p इज इक्वल्स टू 2/a। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा A/4 से 3A/4। अब मैं बताया था साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x/2। ठीक है, तो इसका हो जाता है 1 माइनस कॉस 2πx ओवर a। ठीक है, इंटू डी एक्स। ओके, और ये अपना नीचे 2 आ जाता है। इस 2 से हमने इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास P इक्वल्स टू 1/a। ठीक है, 1/a A/4 से 3A/4 इंटू 1 माइनस कॉस 2πx ओवर a इंटू डी एक्स। अब देखो P इक्वल्स टू 1/a तो है ही हमारा। अब 1 का अगर हम करेंगे dx तो इसका कितना हो जाएगा, x माइनस कॉस का मैंने बताया था कितना होता है, साइन 2πx ओवर a, और नीचे इसका डिफरेंशिएशन का भाग देंगे तो 2π ओवर a आ जाएगा। तो a अपना ऊपर चले जाएगा, नीचे अपने कितना आ जाएगा 2π, और इसकी लिमिट हम लगा देंगे A/4 टू 3A/4 तक। ठीक है, तो अगर हम इसकी लिमिट लगाएं तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ P इज इक्वल्स टू, चलो मैं ऊपर बता देता हूँ नेक्स्ट पे। ठीक है, अब इसकी लिमिट लगानी है हमें। इसकी लिमिट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू 1/a, सबसे अपर लिमिट लगाते हैं तो 3A/4, x की जगह 3A/4 माइनस a/2π जो कि बाहर निकाल लिया इंटू साइन 2π a, x की जगह हमें कितना रखना 3A/4, 3A/4। तो देखो ये a से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3π/2। इसका मतलब होता है पाई प्लस π/2। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस x की जगह में कितना रखना है A/4। इसको छोटा कोष्टक कर लेना, ठीक है, ऐसे कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे आप बड़ा कोष्टक लगा देना, फिर अगर ना दिक्कत है तो करली ब्रैकेट लगा देंगे। माइनस a/2π इंटू साइन 2π ओवर a, और x की वैल्यू कितनी है मेरी A/4 है ना, A/4। लिमिट अच्छे से लगाना, ये 2 और ये 2 तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी P इक्वल हो जाएगी मेरा 1/a। ठीक है, 3A/4 आ गया, और अगर मैं 3A/4 से माइनस A/4 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 2A/4 प्लस a/2π, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा साइन, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, साइन पाई प्लस π/2। तो देखो ये किस में चला जाता है, यहाँ से पाई, और ये इस रेंज में आ जाता है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, दैट्स बाई a/2π प्लस ये वाला टर्म मैंने ले लिया था। अब ये माइनस है, माइनस कितना हो गया साइन π/2, तो -1 और -1। ठीक है, तो कितना हो गया +1, तो इसकी जगह अपन लिख देते हैं +1 a/2π। ठीक है, ये हो गया। आप खुद भी करके देखना एक बार इसको अपनी कॉपी में, तो आप खुद का आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, तो 2A/4। ठीक है,
तो मैं इसको 2a/4 लिख लेता हूँ प्लस a/2 तो मेरा ये होगा a/पाई। अब a से दोनों तरफ मैं कर देता हूँ कैंसिल आउट, तो a से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1/पाई। ठीक है, तो मेरी ये यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक की है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल है बिटवीन, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक की है? x = a/4 से x = 3/4 तक इतनी प्रोबेबिलिटी होगी किसी पार्टिकल के पाए जाने की। ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन एटम वाले हैं या 3D वाले क्वेश्चन है, 3D वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आज की क्लास फिनिश करेंगे। इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे होगा नहीं। ठीक है, और सारे बच्चे प्रैक्टिस ज़रूर करना, अदरवाइज होगा नहीं तुमसे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स समझने में बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है। और अपने दोस्तों को भी बता देना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो मैंने आपको 3D के लिए बताया था कि मैं साई स्टार साई डी टाउ करता हूँ, तो वहाँ पे डी टाउ क्या होता है, साई स्टार साई क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि अपना हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जाई = a e⁻⁻r/a। तो पहले आपको r से समझ जाना चाहिए कि r में x y z होता है, मतलब 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेट द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जिसका वेव फंक्शन हमें ये दिया हुआ है। अब मैं लिमिट बताऊंगा नहीं आपको कि इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है, ये आप सब खुद को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम आपने पढ़ा होगा, या फिर मैं हाइड्रोजन एटम के एक दिन आपको टेबल बनवा दूंगा क्योंकि वो कई जगह काम आएगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो 3D में वेव फंक्शन को ऐसे देख दो, वेव फंक्शन हमारा नॉर्मल होता है साई स्टार साई ऑल स्पेस साई स्टार साई इंटू डी टाउ = 1। ठीक है, अब साई क्या होता है? तो यहाँ पे इसमें 3 होते हैं, r, थीटा और फाई। ठीक है, अगर हमारा ये 3 डायमेंशन में देखें तो होता है r, थीटा और फाई। ये मैं आपको अलजेब्रा में बताऊंगा, जो वेक्टर अलजेब्रा होगी किसके लिए, इसके लिए मैथमेटिकल में पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिकल में हमारा मैट्रिक्स हो चुका, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैथमेटिकल में, वो होगा फोरियर सीरीज। तो उसमें आपको एक नेक्स्ट काफ़ी टाइम के बाद, मतलब 10-12 क्लास के बाद एक टॉपिक आएगा वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको पता लगेगा कि हमारा आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है। ठीक है, तो आर थीटा फाई का अपन को वहाँ पे पता लगेगा, लेकिन आप अभी के लिए यहाँ पे इतना ही सीख लो। तो देखो, आर की लिमिट 0 से स्टार्ट होती है, थीटा की 0 से होती है और फाई की 0 से होती है। आर जाता है वो फाइनाइट वैल्यू होती है, पाई जाता है 0 से पाई तक, फाई। ठीक है, थीटा अपना 0 से पाई तक, और फाई हमारा जाता है 2 पाई तक। इसके बाद साई स्टार साई इंटू डी टाउ = 1। अब डी टाउ को अपन क्या बोलते हैं? वॉल्यूम एलिमेंट फॉर 3D, वॉल्यूम एलिमेंट। क्योंकि जैसे अपन ज्योमेट्री उसमें नहीं बोलते कार्टेशियन में कि भाई हमारे पास वॉल्यूम dx, dy और dz है, तो सिमिलरली हमारे पास 3D में वॉल्यूम डी टाउ होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारी होती है, ये मैं आप सबको बाद में बता दूँ, घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं, r² साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा डी फाई, ठीक है, इंटू डी आर। अब देखो, वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है, तो साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये तो कोई मतलब लेंथ में आते ही नहीं, r² है तो इसकी हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और इसकी डी आर की होती है मीटर, तो ये देखो कितनी हो रही है, मीटर क्यूब। तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो कुछ बच्चे r² लिख देते हैं, r लिख देते हैं, तो आप यहाँ पे यूनिट भी चेक करने लगे, हमारे वॉल्यूम एलिमेंट बन रहा है तो इसकी यूनिट भी वॉल्यूम ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखो यहाँ इसका वेव फंक्शन है, रियल वेव फंक्शन है, तो इसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, चाहे का कॉन्जुगेट होगा a e⁻⁻r/a। ठीक है, तो इसको अपन करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये आप साइड में कर लेना, ठीक है, हाँ, इसको आप साइड में कर लेना खुद से। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए किया, दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा इसको इसी कलर से कर लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं साई स्टार साई को, तो हमारे पास क्या आता है, a² आता है इंटू e⁻²r/a। ठीक है, अब इसको करते हैं अपन डी टाउ। डी टाउ को लिखेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, r² साइन थीटा
डी थीटा, डी फाई और डी आर, ठीक है। और ये अपने लिमिट मैंने बताई थी 0 0 0। अब आर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। तो ये अपन फाइनाइट तक पाई और 2 पाई। अब सबसे पहली चीज़ तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उनको अपन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ए स्क्वायर, उसको बाहर निकाल लिया। इसके बाद में 0 से पाई, तो मेरे पास 0 से पाई क्या है, साइन थीटा डी थीटा, इसका कर दूंगा। इसके बाद में 0 से 2 पाई क्या है मेरे, 0 से 2 पाई के बाद में डी फाई, इसका कर दूंगा। इसके बाद मेरे पास क्या बचा, 0 टू इनफाइनाइट आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2r अपॉन ए इंटू डी आर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये जगह, इस सबको इधर लिख लो 1, ठीक है, यहाँ 1। ये ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है। आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, तो ये अपनी वैल्यू 2 हो जाएगी। ये साइन थीटा कैसे 2 होगी, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। 0 से साइन थीटा का अपन करेंगे तो ये जाएगा कोस थीटा, ठीक है, सॉरी माइनस कोस थीटा, और 0 से पाई कोस पाई माइनस कोस 0 इंटू -1 ऑलरेडी है ये, तो यहाँ देखेंगे -1 इंटू -1, तो ये जाएगा माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू 2, ये इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, ये मैं बताने वाला भी नहीं, ठीक है। और 0 से 2 पाई इंटू डी फाई की वैल्यू 2 पाई रख देंगे, 2 पाई माइनस 0 तो इंटू 2 पाई, ठीक है। और ये हमारा अब बच जाएगा 0 टू इनफाइनाइट आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2r अपॉन ए इंटू डी आर, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट हो गया। अब ये इसमें अपन क्या लगाएंगे, गामा फंक्शन। अगर आपको याद हो तो गामा फंक्शन लगाते थे, प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लगा ही रहे थे, ठीक है। ये तो हमारे यहाँ पे आ रहा था ए स्क्वायर इंटू 2 पाई, ठीक है, 0 टू इनफाइनाइट, मैं फिर से लिख देता हूँ, आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस 2r ओवर ए इंटू डी आर, ठीक है, इक्वल्स टू 1। अब इसमें गामा फंक्शन लगाएंगे तो हम चूँकि यहाँ पे देखते हैं कि हमारा m बराबर कितना है 2 और n बराबर कितना है 1, तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर, ये तो हमारा ये बन जाएगा। n कितना है 1/n, मतलब 1/1, m प्लस 1, m कितना है हमारा 2 प्लस 1 ओवर n कितना है 1, एल्फा कितना है -2 अपॉन ए, m प्लस 1 2 प्लस 1/1 इक्वल्स टू 1। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा गामा 3, तो गामा 3 n प्लस 1 मतलब n फैक्टोरियल, मतलब 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा n प्लस 1 अगर है तो हम इसको n फैक्टोरियल लिखते हैं अगर हमारे पास n क्या है, इंटीजर है, ठीक है। मैं आपको हर पेज में बता रहा हूँ, वैसे कोई भी नहीं बताएगा। -2 अपॉन ए की पावर 3 इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ पे देखते हैं तो हमारा हो जाएगा 4 पाई इंटू ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू -2 अपॉन ए की होल क्यूब। यहाँ पे देखा तो हमारा कितना बन जाएगा, इसको यहाँ पे लेके आते 8 पाई, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल 1 होता है वैसे तो, यहाँ तक लेकिन जरूर 2 ही हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, सर ये माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि उसमें नेचुरल साइन में होता है e टू दी पावर माइनस अल्फा x, ठीक है। इसको अपन प्लस कर लेना, हम बार बार भूल जाते हैं, कोई बच्चा गलती नहीं करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 ओवर ए क्यूब। अब देखो इससे ये कट गया कितना 4, और 4 से ये 4 कट गया, तो उधर कितना बचा पाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर मेरा आता है 1 अपॉन पाई इंटू ए क्यूब। तो यहाँ पे मेरा ए आ जाता है और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाता है √1 अपॉन पाई ए क्यूब, ठीक है। तो ये मेरे यहाँ पे क्या आ गई, नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये अपना नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ अलग से, उसको खुद कर से लेके आना और बताना कि आप कितना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं आंसर भी आपको लिख दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपको,
क्वेश्चन आपको करना है कि जाई इज इक्वल टू, ये हाइड्रोजन एटम के लिए CR e⁻⁻R/2a, इसके लिए अपन को वो क्या करना, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर फाइंड करना है। और मेरे पास C की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√96 पाई a³ + 2। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको करके लाना, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस करना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। जाई इक्वल्स टू बीटा 2 माइनस जाई इक्वल्स टू बीटा 2 - R/a, ठीक है, इंटू e⁻⁻R/2a। मैंने आपको इन क्वेश्चन में एक हिंट ये है कि हमारा R होगा वो हमेशा 0 to फाइनाइट होगा, ये हमारा फाई होगा वो 0 से 2π तक होगा, और हमारा जो थीटा है, थीटा मेरा होगा 0 से π तक। ठीक है, ये क्वेश्चन करना, इस वाले का आंसर ये है। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1/√32 पाई a³। ठीक है, √32 पाई a³, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 + 2 मतलब 96 पाई a⁵ हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, और सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में अगर मेरे पास बैठे हैं तो मेरे को न्यूमेरिकल करके लेके आना एट एनी